कोविड के टाइम में लोगों ने मास्क लगाना सीखा था। मुझे ऐसे लगता है कि मैं 20 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। हमने बचपन से यहाँ पे मास्क लगाना सीखा। यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है कि यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ आपको वोट दिया है और इसी वजह से कि आप हमारी सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को समझेंगे। कचरा खुद ही निकालना पड़ता है, कभी भी नगर निगम कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे। नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है। अब बीजेपी आई है, लाया हाँ बीजेपी ने, तो बीजेपी मान सरकार सही काम कराई तो फिर आगे जीता वहाँ। जल सप्लाई विभाग से पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारे मोहल्ले में वाल्मीकि समाज में बैठे, हमारी समस्या सुने और विरोध निदान करें। पाबूवारी मोहल्ले में रहते हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या गंदगी की है जो इस खुले नाले की वजह से है। हर बारिश के मौसम में, वैसे तो हर मौसम में ही रहती है, पर बारिश के मौसम में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो नाले का पानी है सारा ओवरफ्लो होकर जो हमारे यहाँ के एरिया के निचले मकान है, नीचे स्तर के मकान है, उनके अंदर जाता है। बड़े बुजुर्ग सबको समस्या होती है। जैसे कि मैंने बताया, हम सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास रहते हैं तो यहाँ पर मरीज भी जाते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी होती है बारिश के टाइम में। हर आदमी, मैं बोलती हूँ बहुत मुश्किल है बुजुर्गों के लिए, पेशेंट के लिए यहाँ से जाना। इतनी फिसलन होती है, इतना कीचड़ होता है, इतनी गंदगी है। यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की हालत कितनी गंदी है। हर कचरा यहाँ पे खुले में पड़ा है, चाहे वो ड्राई वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट हो, सब खुले में है। अगर वो हॉस्पिटल का भी वेस्ट है तो वो ऐसे ही पड़ा है। कोविड के टाइम में लोगों ने मास्क लगाना सीखा था। मुझे ऐसे लगता है कि मैं 20 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। हमने बचपन से यहाँ पे मास्क लगाना सीखा। यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मेरा फर्स्ट वोट था ये, तो मैंने यही सोच के वोट दिया है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आए जो हमारी समस्या का समाधान करे। ओवरऑल का तो करे, बट ये समस्या मैं काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रही हूँ। बहुत पीढ़ियाँ चली गई है समस्या को देखते हुए। तो मैं हमारे एमएलए जी से ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पे आए और इस चीज़ को देखें। साहब खुद यहाँ आए थे, वो उन्होंने सबने देखा भी था। वो यही बोल रहे थे कि उन्हें ये समस्या बहुत छोटी लग रही है। अगर ये समस्या इतनी छोटी है तो हल करेंगे ना। उन्हें तो बहुत छोटी लग रही थी, तो मैं भी ये चाहती हूँ वो छोटी है तो इसको हल करके दिखाए। यहाँ पे मतलब एक तो क्या है, गाय बछड़े और कुत्ते आए दिन यहाँ नाले में गिर जाते हैं, फिर हम लोग मिलकर उनको निकालते हैं। और गंदगी की समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि एकदम भरा हुआ है। और बारिश के दिनों में तो यहाँ पे रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पूरा कचरा हमारे घरों तक आ जाता है। पानी पूरे यहाँ गट्टा बना हुआ है, यहाँ तक आ जाता है पानी, और इतना कादा कीचड़ हो जाता है कि यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। और ह्यूमन सेफ्टी की बात करें और विशेषकर लेडीज़ के लिए तो ये बिल्कुल भी एरिया सेफ़ नहीं है। यहाँ पर मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे नशेड़ी लोग बैठे रहते हैं। उनको मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आके आप एक बार यहाँ की दशा देखें, और जब वो देखेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है। और उनको यही कहूँगी कि आप जल्द से जल्द इसका निवारण करें। सर, हमारे यहाँ जितनी भी सारी अच्छी फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन सब इस गंदगी का सामना डेली करते हैं, डेली इसको देखते हैं, फेस करते हैं। हर तरीके की समस्या, बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ नहीं, इस एक एरिया को नहीं, आप पूरी सड़क पर देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ गंदगी है। और लोग सड़क के एकदम बीचों बीच कचरा तक डाल जाते हैं। इसमें मैं लोगों की गलती नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये जगह ऐसी बना रखी है कि लोगों को लगता है कि ये खाली जगह पड़ी है, आओ यहाँ पे कचरा डालो। और सिर्फ ये नहीं कि सड़क की गंदगी है, लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जितना भी उनका मलबा कुछ भी होता है सब आके यहाँ डाल के जाते हैं। इस एरिया को पूरा ऐसा बना दिया है कि जितना भी कचरा है, जैसा भी कचरा है, आओ डालो बस। यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी फैमिलीज़ रह रही हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा खासा इसको एक गंदगी वाली जगह बना रखा है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ आपको वोट दिया है और इसी वजह से कि आप हमारी सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को समझेंगे और इसका कोई ऐसा परमानेंट समाधान निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ जेसीबी आ रही है, कचरा निकाल के जा रही है, वो हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई परमानेंट समाधान नहीं है इस प्रॉब्लम का। हमें इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट समाधान चाहिए जिससे ये समस्या हम बार बार फेस नहीं करें। विधायक जी से यही आशा है कि जिस तरीके से हमारे मोहल्ले के अंदर नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है और सीवर लाइन की समस्या भी है। सीवर लाइन है लेकिन आए दिन जाम रहती है। इसी तरीके से रोड लाइट है, वो नया शहर थाने से लेकर डूडी पंप रोड तक नया रोड लाइट नहीं है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये रोड लाइटें लगाए। और जो नालियों की समस्या है उसके कारण आए दिन लोगों को घरों के अंदर आगे जाम आ जाता है, बरसात के अंदर घरों में पानी आ जाता है। तो विधायक जी से हमारी यही आशा है और उनसे यही मांग करते हैं
कि हमारे मोहल्ले में आप पधारें और हमारी जो भी विकास के कार्य है वो करवाएं। देखो सर, एक तो नालियों की प्रॉब्लम है, कोई भी कार्य मतलब कचरा खुद ही निकालना पड़ता है, कभी भी नगर निगम कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे, और सिविल लाइन की समस्या है जो आए दिन होती रहती है यहाँ पे। यही है कि बस बीकानेर को जैसे बीडी गल्ला साहब ने विकास किया है, वैसे उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी बीकानेर की सारी विकास समस्याओं को लेकर चलेंगे और बीकानेर का विकास करवाएंगे। नालिया है, शिवलेना है, गलियाँ है, ऐसी समस्या है। अब बीजेपी आई है, लाया हाँ बीजेपी ने, तो बीजेपी मान सरकार सही काम कराई तो फिर आगे जीता वहाँ। यह बात है जेठानंद जी आया नया, एकदम अच्छी बात है। हमारे मोहल्ले में आवे, वाल्मीकि समाज में बैठे, हमारी समस्या सुने और बिरो निदान करे। तो भवन रमायण जी का बे आने वाले टाइम रमायण माने सरकार शू पैसा दिलावे, जिको बार जो कल जीत रहे 10 लाख, यानी अनुरोध यहाँ शू कि 10 लाख दिलावे। और सड़का है, नालिया है और अपन यहाँ रोड लाइट है। भाई अभी जो नए एमएलए जीते हैं बीजेपी के, तो वो उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे मोहल्ले में वो आते हैं तो हमारे मोहल्ले की जन समस्या जो भी है उसको अवगत कराएंगे। हम उसको समस्या है तो पानी का कोई, ये पानी आता है ना जल संसाधन विभाग से, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी रात को 12 बजे आता है, कभी रात को 11 बजे आता है, एक निश्चित समय नहीं है पानी आने का। ये सबसे मोटी समस्या। मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि जनता की प्रत्येक समस्या मैं सुनूंगा, उसको हल करने का प्रयास करूँ, उसके लिए संकल्पित हूँ। और आज मेरा 30 दिन है, मैं परसों भी निकला, परसों जो मैंने काम शुरू करवाया प्रशासन को बुला के, कल मैं उसको देखने गया तो उसमें बहुत से उन्होंने प्रशासन ने किया है काम, और बाकी है जो हो जाएगा। आज भी मैं जैसे पुष्करणा ग्राउंड के पास वाले नाले का था तो वो बड़े परेशान थे, तो वहाँ जाके आया हूँ, मैंने यूआईटी को वहाँ बुलाया और वो भी काम कल तक शुरू हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। और आज हॉस्पिटल भी आया हूँ। बीकानेर में जैसे आप वो नाले वाला कह रहे हो, वो नाले की समस्या भी अतिशीघ्र मैं वहाँ से खड़ा होकर प्रशासन बुला के अतिशीघ्र करवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कई जगह तो ऐसा आ रहा है कि बजट नहीं है, लेकिन सरकार का गठन होने के बाद मैं पूरा प्रयास करूँगा उनको बजट भी मिले और बीकानेर की जनता को सुविधा मिले, और प्रत्येक जो समस्या है उनको हल तुरंत हो, ये मेरा प्रयास रहेगा।